अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। अभी मैंने आपको एक कंट्रोल शेड का विज़िट करवाया जो कि बहुत ज़बरदस्त था। और ये देखें उनका मेडिसिन और सब कैसे हैं आप? वाले जो है ना सार वो दिए चलो ये ट्रेन वाले ना 18 वाले के नाम वाले बना दो जो बड़ा मैं पीता भैया सम्मान बड़ा बंतरी नीचे भी हुआ मैं वाल परसों मैंने मिलता मैं भी घूमना था पूरे जगह 18 वाले में सारे बना था 2 ट्रेन वाले बना था के एक कुक एक सुपरवाइजर तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा कंट्रोल शेड? और ये बहुत ही मेहनत का काम है, तो मेरा ख्याल है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। क्योंकि बोल नहीं इसलिए नहीं सकते थे, कोई सांस के ज़रिए कोई गैसेस हमारे अंदर ना चले जाए, तो मैं बस इस वजह से बोल नहीं सका। तो और ना ही मैं बोलूँगा अभी। तो आप देखें, बहुत इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और ये देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता और वापसी अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ गेलेवाल से। तो ये देखें बाहर का मंज़र, और यहाँ से कुछ दूरी पर जहांगीर तरीन के बाग्स वगैरह हैं। बाग कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे ही हम उस जगह पे पहुँचेंगे तो आपका विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, मुझे ब्लॉग तो बनाना नहीं आता, बस ऐसे ही बच्चों को सिखाने के लिए, उनको और इसकी तरफ ज़्यादा कंप्यूटर की तरफ उन्हें माइल करने के लिए, इंटरेस्ट दिलाने के लिए मुझे मजबूरन खुद उनके लिए ब्लॉग वगैरह बनाने पड़ते हैं, उन्हें बताना पड़ता है। तो इस वजह से, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में उन्हें स्ट्रगल ना करनी पड़े इतनी। क्योंकि जितनी जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं या हमारे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया है, आने वाले टाइम में उन्हें इतना स्ट्रगल ना करना पड़े, ताकि हम उन्हें सिखाएं ऐसे स्किल्स जिसकी वजह से उन्हें अपने आने वाले टाइम में, अपने वक्त में आसानी से बासानी वो अपना रोज़मर्रा के मामलात और आने वाले वक्त में वो अपना एक रोज़गार अच्छा उन्हें मिले, एक अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो बस इस वजह से मजबूरी भी नहीं कह सकते, और जो काम उन्हें खुद करना चाहिए उन्हें मैं कर के बता रहा हूँ। क्योंकि मैं एज ज़ाहिर बात है फादर हूँ, तो बच्चों के लिए माँ बाप तो करते ही हैं। तो बस इसलिए फिर क्या करें। तो अगर कोई आपको मेरी बात बुरी लगे, अच्छी ना लगे, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। बाकी माँ बाप बच्चों के लिए हमेशा कुर्बानियाँ देते आए हैं और देते रहेंगे। तो अपने बच्चों को इस्टेब्लिश देखने के लिए माँ बाप तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस्टेब्लिश हो। और क्योंकि अगर बच्चे माँ बाप के दुखी होंगे तो पेरेंट्स ज़ाहिरी बात है खुद ब खुद ही दुखी हो जाते हैं। तो बस इस वजह से क्या कह सकते हैं। अभी अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साए में रखे, हमारे माँ बाप को करोड़ों अपने साए में रखे, और तमाम मुसलमानों और बहन भाइयों के माँ बाप को अपनी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए जो बीमार हैं। तो बस ऐसे ही है कि एक टाइम अज़लों से चलता है कि माँ बाप ही हमेशा बच्चों के लिए वो होते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो इसलिए बस क्या कह सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग या
कि मेरा बोलना अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी का सच ही बोला है। तो इसलिए अगर हम कोई शॉप कीपर वो कह लें कि अगर हम कोई शॉप्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हमें सबसे पहले यही करना पड़ता है कि अपने उन बच्चों को या अब उनके साथ बैठना पड़ता है, उन्हें सिखाना पड़ता है। समझ लें कि एक नर्सरी की क्लास जो स्टार्ट हो, बच्चा हम छोड़ के आते हैं नर्सरी की क्लास में, तो बस वही सिस्टम कह लें कि अभी नर्सरी की क्लास ही चल रही है, प्ले केजी की। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह यकीन है मुझे अपने रब पे, वो बड़ा कादिर करीम है। इंशाल्लाह और ज़रूर ही ज़रूर मेरे बच्चे इस्टेब्लिश करेंगे और एक दिन बहुत इंशाल्लाह नाम होगा। तो ये देखें आगे शायद आपको नज़र आ रहा होगा, वो देखें ज़रा गौर से, दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे हैं। और ये जहांगीर तरीन के बाग हैं आम्बों के, और बीच में किन्नू और माल्टेज वगैरह जिन कहा जाता है वो भी लगे हुए हैं, ऑरेंज मैंगो के दरख्त हैं। और ये देखें ये अड्डा आ गया है कोई, ठीक है। तो ये देखें ये अड्डा है, देखते हैं ये कौन सा अड्डा है। तो ये छोटा सा कोई स्टॉप है, ये देखें बहुत छोटा सा स्टॉप है, नाम तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है इस स्टॉप पे लिखा हुआ। तो ये देखें गाइस, ये देखें ये जहांगीर तरीन के बाग, ये सारे बाग हैं जहांगीर तरीन के। और ये देखिए सारे बाग हैं जहांगीर तरीन के। और इस साइड पे भी ये एक साइड है, और ये सड़क के दूसरी साइड में भी बाग है। ये देखिए ये सारे बाग हैं उसके। तो बस आहिस्ता आहिस्ता हम अपने घर की तरफ रवाना हैं। तो बस इंशाल्लाह आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो मैं आपके लिए अल्लाह रहमत करे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। गाइस, इस टाइम हम लोधरा शहर से गुज़र रहे हैं। तो देखें बहुत खूबसूरत शहर है लोधरा। गाइस, अब लोधरा शहर ख़त्म हो गया है। ये देखें लोधरा शहर का मेन ख़त्म हो गया है। तो अब हम भावलपुर की तरफ जा रहे हैं। गाइस, इस टाइम हम भावलपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। बस थोड़ी देर ही तक इंशाल्लाह हम भावलपुर पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद अपना शहरी आसमान। तो अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह, और सब ठीक ठाक। ये देखें बहुत ज़बरदस्त मंज़र है, इस टाइम सूरज गुरूब हो रहा है और इंतहाई खूबसूरत मंज़र इस टाइम का। और हम भी अपने घर की तरफ हैं। और ये देखें बहुत खूबसूरत ये ट्रक्स वगैरह खड़े हैं। और ये मेरा फेवरेट होटल मुश्तरका बलूचिस्तान। ये देखें अगर आपको नज़र आए तो ये देखें, ये मेरा फेवरेट होटल है रोमानी, ठीक है। ये देखें तो ये रहा मुश्तरका बलूचिस्तान जो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। और मैं यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ, मगर आज नहीं आऊँगा क्योंकि मैं अभी बहुत लेट हो चुका हूँ। तो इस वजह से बस अभी घर की तरफ। हमारे ऊपर एक फ्लाईओवर है जो इस शहर की रौनक है, बहुत ज़बरदस्त। और ये व्यूज़, और ये देखें अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ और
फ्लाईओवर के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं और नीचे ट्रेन की पटरी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये भी मंज़र है। तो ये देखें, तो इससे तो बस किसी टाइम इंशाल्लाह आएंगे और सारा मंज़र आपको दिखाऊंगा तसल्ली के साथ। अभी ये देखें, थोड़ा कुछ आपको दूर से नज़र आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह तो ये देखें, इस इलाके को मेरा ख्याल, नाम तो मेरे जहन में नहीं, मेरा ख्याल आदावान या गालबन इस तरह ही कुछ इसका नाम है। तो ये भी एक अच्छा काफ़ी बड़ा सारा स्टॉप है। अभी हम भावलपुर से काफ़ी दूर हैं, 7-8 किलोमीटर दूर हैं। तो हमारी सरहद आएगी जब हम टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे, भावलपुर टोल प्लाज़ा। तो उतनी देर हम, आप ये देखें, ये व्यूज़ कितने प्यारे ज़बरदस्त। हर आदमी बस कशमकश में अपना बस उसी है कि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचूं, शाम का टाइम हो गया है। तो बस इस वजह से तो अभी आपको दरिया सतलुज भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी आप वो देखें, सामने आपको लाइन की पटरी नज़र आ रही होगी और एक टाइम सिग्नल भी डाउन है और मेरा ख्याल है कि और ट्रेन का भी टाइम हुआ है। तो बस ये देखें, भावलपुर टोल प्लाज़ा पर पहुंच चुके हैं और ये रहा भावलपुर टोल प्लाज़ा और दरिया सतलुज का एरिया भी आ रहा है। ये देखें, ये कुछ इन्होंने सब्ज़ी वगैरह वो की हुई है। और ये देखिए, अभी हम टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम पर्ची लेंगे वो टोल प्लाज़ा की, और आप देखिएगा ये देखिए, हमने अभी पर्ची ले ली है। तो ये रही वो पर्ची जो हमने ली है। हम आए और टोल प्लाज़े से भी गुज़र चुके हैं और शायद आपको सामने देखे नज़र आ रहा होगा वो दरिया सतलुज का ब्रिज जो हमारे सामने है, बिल्कुल दरिया सतलुज। मगर दरिया सतलुज में इस वक्त पानी तो बिल्कुल नहीं हुआ है और खुश्क है बिल्कुल। बस इसमें पानी उन्हीं दिनों में आता है जब फ्लड वगैरह आते हैं और इंडिया में सैलाब वगैरह और काफ़ी हालात ख़राब होते हैं जब उनका, तो फिर वो दरिया सतलुज में हमारी तरफ भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ देते हैं। मगर ये वैसे खुश्क हो चुका है। हमारी अल्लाह ताला की दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें भी पानी भेजे ताकि हमारे जो किसान भाई हैं और जो हमारी फसलें ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये देखिए, हम अब दरिया सतलुज से गुज़र रहे हैं और शायद आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी परली साइड पे थोड़ा सा दूर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो ट्रेन का पुल है जो दरिया सतलुज का है और देखें बिल्कुल दरिया सतलुज खुश्क है इस टाइम, बिल्कुल खुश्क है। लोगों ने अपना वो किया हुआ है, इसमें खेती बाड़ी शुरू कर दी है। फिर कहते हैं हमारे नुकसान हो गए हैं। ये देखें, ये सारा दरिया सतलुज और ये परली साइड का व्यू है और ये देखें बहुत ज़बरदस्त। तो ये क्या हुआ है, वो गाड़ी ख़राब हुई है इस टाइम एक, तो बस फिर बस उसको भी टोन कर रहे हैं। दोनों ही गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं। तो ये देखें, कहीं कहीं पानी है भी है दरिया सतलुज में। तो शायद आपको नज़र आ रहा, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पानी है। और हम अब अपने शहर भावलपुर की तरफ रवानगा और फिर हम अपने शहर यजमान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता देखें आप। तो इंशाल्लाह अल्लाह बड़ा करीम है और हमारा शहर बहुत खूबसूरत और बहुत जल्द तरक्की करेगा और बहुत तरक्की कर भी चुका है और मज़ीद भी करेगा। बड़ा खूबसूरत शहर है ये भावलपुर हमारा।
वो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं, हम कहते हैं जिसने भावलपुर नहीं देखा जमिया नहीं। तो देखें, ये देखें आप, ये कोई वज़ीर मुशीर इस टाइम जा रहे हैं PTI के, या शायद कौन है कुछ नहीं पता अभी। तो ये रही वो, देखें ये भी एक होटल है बड़ा अच्छा ज़बरदस्त, और मगर ये फैमिलियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो इस तरह बस आहिस्ता आहिस्ता और हम अपने शहर की तरफ रवाना हो रहे हैं बिल्कुल। और ये देखें, ये इसे कराची मोड़ भी कहा जाता है, और इसे और भी कई नामों से पुकारा जाता है, मगर ये मेन मरकज़ है। यहाँ से बहुत सारे यानी के स्टॉप्स हैं इधर उधर के। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखें, ये भावलपुर से कराची, और ये कायद-ए-आज़म सोलर पार्क की तरफ जाता है। और ये देखें, ये इतनी बड़ी वो लिस्ट लगी हुई है जो कि मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि रुक के दिखाना पड़ेगा। तो इस वजह से बस हम दूर से ही गुजर गए देख। और वो हमारे उस साइड पे है किया कंपनी का शोरूम परली साइड पे, और ये रहा मैकडॉनल्ड्स था, मैकडॉनल्ड्स बंद हो गया है वो जब से इसराइल ने वो किया हुआ है, तो मसला ख़राब, उस वजह से बस मैकडॉनल्ड्स भी ख़त्म हो गया है यहाँ से। KFC यहाँ पे वैसे ही नहीं है। तो इसके अलावा और बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ हमारे शहर में। अभी इतना वो अंधेरा नहीं हुआ, तो नहीं तो ये फ्लाईओवर की जो लाइटें हैं जलती और बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती हैं, और दोनों साइडों से जब ये लाइटें जलती हैं और यकीन करें कि बहुत ज़बरदस्त मंजर पेश बनता है। एक ऐसा व्यू बनता है कि दिल करता है बंदा इसके इर्द गिर्द खड़ा रहे, देखता रहे इसको। बस क्या करें, हमारा शहर तो ये नहीं है, हमारा शहर तो इससे आगे है, मगर ये है बहुत ज़बरदस्त है। तो हमारा ये भी शहर ही, तो मगर हम थोड़ा आगे रहते हैं जबकि, तो इस वजह से हमने भी जब कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो फ़ौरन इसी शहर में आते हैं। और मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने शहर का ये व्यू, और सामने एशिया फ्लोर मिल है, वो सामने अगर आपको नज़र आ रही है बड़ी बिल्डिंग, वो सामने बिल्कुल जिस पे 2 मीनार हैं वाइट से, और उस पर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है एशिया फ्लोर मिल का। तो बस ये मैं आपको दिखा तो नहीं सकता इस टाइम। ये देखें, अभी हम ये सारी एशिया फ्लोर मिल के ही वो है सब इससे। तो ये नेशनल बैंक का वो है, तो इस वजह से ये सारा यानी कि सरकारी ही अदारे हैं इस टाइम यहाँ पे। और ये हम अभी बाहर शहर के बाहर हैं, अंदर शहर से नहीं गुजर रहे। तो बस ये देखें, ये देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे शहर में स्पीडो बस हर 5 से 10 मिनट बाद गुजर रही है। और ये देखें, ये सारा शहर का बाहर वाला हिस्सा है, अभी अंदरूनी शहर तो हम गए ही नहीं, तो इस वजह से मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखा सकता। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करिएगा मेरे शहर में, और आप किस शहर से हैं तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसी तरह फिर कभी किसी टाइम अपने बच्चों की सपोर्ट के लिए मैं बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह तो फिर आपको कोई नई जगह इसके अलावा दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, अज़ान भी हो रही है, तो बस ऐसा ही कुछ है। तो फिर बस ये देखें,
अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो वो सामने भी स्पीडो बस जा रही है। ये है हमारा पाकिस्तान का कल्चर, जो रोड को बिना समझे, बिना हेलमेट लिए बस अपनी जानों से खेल रहे हैं। प्लीज़ वाले क्या कहूँ इन्हें, बस अपनी सेफ्टी नहीं करते, हेलमेट्स वगैरह नहीं पहनते। ये देखें एकदम से बड़ा ख़तरनाक तरीके से ये सामने आई है। बस मेरी अपने अदारों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये मोटरसाइकिल वालों के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आएँ। और 80% जो हादसात की वजह है ये बाइकर हैं। बेशक मैं ख़ुद भी बाइकर हूँ, मगर सेफ्टी रूल्स अपने सारे सबके लिए फॉलो करें। अपने मैं भी सेफ्टी रूल्स फॉलो करता हूँ। हेलमेट्स पहनें, ग्लव्स पहने और इशारों की पाबंदी करें। और इसके अलावा जो भी रोड के कवानीन हैं वो सब पूरे करें, तो हम खुद भी अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरों को भी। तो बस ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कम उम्र हैं, बाइक चला रहे हैं या रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, जैसे इन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो क्या करें, बस अब जब तक हम खुद नहीं सही होंगे तो दूसरों को क्या सही या गलत की तरबियत करेंगे। तो बस क्या कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इंशाल्लाह। ओके, नमाज का टाइम भी है तो नमाज पढ़ेंगे और इसके बाद फिर इंशाल्लाह अपने घर की तरफ रवाना। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।